हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो आईपीएल 2019 को जीत लिया है मुंबई इंडियंस की टीम ने, और मुंबई इंडियंस ने फाइनल में हराया चेन्नई सुपर किंग्स को। और मुंबई इंडियंस का ये चौथा टाइटल था, इससे पहले 3 बार मुंबई इंडियंस आईपीएल को जीत चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, मुंबई इंडियंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो आईपीएल 2019 का फाइनल मैच हुआ वो हुआ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और इस साल यानी कि आईपीएल 2019 के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी थी वो थी वीवो, जो कि एक चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी है। वीवो इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं एक्टर आमिर खान। और ये जो आईपीएल 2019 था ये इसका था 12वां एडिशन। इसके अलावा जो रेलवे 2018 में एग्जाम हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल से उनकी टीमों के मालिकों के नाम। तो आपको सभी टीमों के जो मालिक हैं उनके नाम याद होने चाहिए। तो इस साल जो टीम थी टोटल वो थी 8। पहला, चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं एन श्रीनिवासन। मुंबई इंडियंस के मालिक हैं नीता अंबानी। सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक हैं कलानिधि मारन। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं 2 लोग, जीएमआर ग्रुप कंपनी और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स कंपनी। राजस्थान रॉयल के मालिक हैं मनोज भांडेले। किंग्स 11 पंजाब की मालिक हैं एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन एंड करण पॉल। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मालिक हैं डियागो कंपनी, डियागो थ्रो यूनाइटेड स्पिरिट यूनाइटेड। तो आपको यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड कंपनी का नाम याद रखना है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान का जो शेयर है इसमें है 55%। और दूसरे हैं जय मेहता, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका टोटल शेयर है 45%। जो जय मेहता हैं ये हस्बैंड हैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला के। तो ये आपको आईपीएल 8वां आईपीएल टीम के मालिकों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये तो बात हो गई क्रिकेट की। तो क्रिकेट का जो भारत में लीग खेला जाता है उसको बोला जाता है आईपीएल। इसी प्रकार हर खेलों का भारत में लीग खेला जाता है, तो आपको सभी लीगों के विनर पता होना चाहिए। तो 2000 में आईपीएल 2019 का विनर है मुंबई इंडियंस। इसी प्रकार जो कबड्डी का लीग होता है प्रो कबड्डी लीग 2019, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पीकेएल, तो पीकेएल 2019 की विनर टीम है बेंगलुरु बुल्स। जो फुटबॉल का लीग होता है उसका नाम है इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग 2019 की विजेता टीम है बेंगलुरु एफसी। बैडमिंटन का जो लीग होता है उसका नाम है इंडियन बैडमिंटन लीग। आईबीएल 2019 की विजेता है बेंगलुरु रैप्टर्स। और प्रो रेसलिंग लीग 2019 की विजेता टीम है हरियाणा हैमर्स। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस अभिनेता ने दोपहरी नामक उपन्यास की रचना की है? तो जो दोपहरी नामक उपन्यास है इसकी रचना की गई है पंकज कपूर द्वारा, जो कि बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के पिताजी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, पंकज कपूर। एक पुस्तक और आपको याद रखना है गेम चेंजर। जो गेम चेंजर है ये आत्मकथा लिखी गई है शाहिद अफरीदी द्वारा, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो गेम चेंजर पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मैड्रिड महिला ओपन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मैड्रिड महिला ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है किकी बर्टन्स ने। किकी बर्टन्स जो हैं ये डच टेनिस प्लेयर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डच किसे बोला जाता है। जो नीदरलैंड के लोग होते हैं वहाँ उनको बोला जाता है डच, या फिर नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड। तो आपको याद रखना नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं उनको बोला जाता है डच। और किकी बर्टन्स जो कि एक डच टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने जीत लिया है मैड्रिड महिला ओपन 2019 का खिताब, और इन्होंने फाइनल में हराया सिमोना हालेप को। एक क्वेश्चन और, जो मैड्रिड है ये स्पेन देश की राजधानी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, मैड्रिड जो शहर है ये स्पेन देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किकी बर्टन्स। अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के जो फेमस टेनिस प्लेयर हैं। पहला, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, उस खिलाड़ी का नाम क्या है, और वो खिलाड़ी
किस खेल से संबंधित है और वो खिलाड़ी किस देश से संबंधित। यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, राफेल नडाल जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं स्पेन देश के, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस प्लेयर हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, मारिया शारापोवा रूस की खिलाड़ी हैं, नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं, सिमोना हालेप जो कि रोमानिया देश की खिलाड़ी हैं। और पूरी दुनिया में महिलाओं में जो नंबर 1 रैंक है टेनिस में वो है नाओमी ओसाका की जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। तो इतने आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखना। ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के जो टेनिस प्लेयर हैं उनमें से 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना आपको। पहला, प्रजनेश गुणेश्वरन जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं, यूकी भांभरी नई दिल्ली से हैं, अंकिता रैना, ये 3 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जयपुर फूड आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है वियतनाम की राजधानी हनोई में। हमारे जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं ये 4 दिनों के दौरे पे वियतनाम देश को गए हैं। वहीं पे वियतनाम की राजधानी हनोई पे जयपुर फूड आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप का उद्घाटन किया है। जो जयपुर फूड लिम्ब कंपनी है ये राजस्थान की एक संस्था है जो कि आर्टिफिशियल पैर बनाती है और ये पैर होते हैं रबड़ के। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है हनोई और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है वियतनामीज डोंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के सबसे धनी लोगों की सूची में शीर्ष पर कौन रहे? तो यूनाइटेड किंगडम के सबसे अमीर व्यक्तियों में जो सब नंबर 1 पे रहे वो रहे भारतीय मूल के हिंदुजा ब्रदर्स यानी कि हिंदुजा बंधु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नंबर 1 पे रहे हिंदुजा बंधु, नंबर 2 पे रहे यूनाइटेड किंगडम के रूबेन ब्रदर्स, नंबर 3 पे रहे जिम कैट क्लिफ। तो ये 3 नाम आपको याद रखना। इसके अलावा 2 नाम और आपको याद रखना। एशिया और भारत के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो हैं भारत के मुकेश अंबानी, और पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस, और पूरी दुनिया में जो सबसे दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं बिल गेट्स जिनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का नाम सही आंसर है ए, हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ब्रदर्स जो हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनका यूनाइटेड किंगडम में ग्रुप ऑफ कंपनी यानी कांग्लोमरेट कंपनीज हैं जो कि ऑयल, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में इनकी कंपनियां हैं। इनका नाम है श्री एंड गोपी हिंदुजा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है थेरेसा मे, और यूनाइटेड किंगडम के 2 शहरों का नाम आपको याद रखना, इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स इन 2 शहरों में खेला जाएगा 2019 का क्रिकेट विश्व कप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 5वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कब हुआ? तो इसका समापन हुआ है 12 मई को। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये कब से कब के बीच मनाया जाता है। तो ये प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे 6 मई से 12 मई के बीच मनाया जाता है। इस साल का जो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह था उसका थीम था लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सड़क सुरक्षा के लिए नेतृत्व। तो इसका आपको थीम भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 12 मई। यूनाइटेड नेशंस जो है इसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और इसके वर्तमान में जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाला इमेज सेंसर लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है सैमसंग कंपनी द्वारा। सैमसंग जो कंपनी है एक साउथ कोरिया की कंपनी है और इसका रेजोल्यूशन होगा 64 मेगापिक्सल। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी ये अमेरिका की कंपनी है, नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। नोकिया के CEO हैं एक भारतीय CEO हैं जिनका नाम है राजीव सूरी। एप्पल कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है
टिम कुक। तो ये नाम भी आपको याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसी एक कंपनी का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है ये कंपनी किस देश की है। तो सैमसंग, एलजी, हुंडई, किया मोटर और पॉस्को, ये सभी जो कंपनियां हैं ये दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार है वो दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, यूएई का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल दिया गया है, और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इतने नाम आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपको सैमसंग कंपनी से याद रखना, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो लगाया गया है सैमसंग कंपनी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये एक भारतीय हैं जिनका नाम है राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ का उपाध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता जो संघ है ये पूरी दुनिया के जो दो पहिया व्हीकल हैं, दो पहिया वाहन हैं, उनका एक संघ है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने चीन से आयात पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। तो इन दिनों चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है एकदम पीक पे है, इसीलिए अमेरिका ने चीन से होने वाले आयात पे जो शुल्क है उसको बढ़ा दिया है 10 से 25%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो है अनंत काल, यानी कि वो जब तक चाहें अपने पद पे बने रह सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल और एक व्यक्ति अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया। तो मदर्स डे मनाया गया 12 मई को, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रतिवर्ष 12 मई को मदर्स डे नहीं मनाया जाता। विभिन्न देशों में अलग अलग दिन पर मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन भारत और दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में मदर्स डे मनाया जाता है मई महीने के दूसरे संडे को। तो मई महीने का इस साल जो दूसरा संडे था वो पड़ा है 12 मई को, इसीलिए इस साल मनाया गया है मदर्स डे 12 मई को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस साल का जो मदर्स डे है वो मनाया गया 12 मई को। वैसे हर साल जो मदर्स डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है मई महीने के दूसरे संडे को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 12 मई। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया। तो ये किया गया जापान देश में और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी लगभग 400 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, जापान। अब आपको जापान से कुछ क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, जापान के जो नए राजा बने, एम्परर बने, उनका नाम है नरहितो और 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसका शुभांकर है सोमाइटी और मेरिटोवा। 2019 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो होगा जापान के शहर ओसाका में। 2022 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में और 2018 का जो G20 शिखर सम्मेलन था वो हुआ था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस और इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। G20 जो ग्रुप है ये 20 देशों के वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की सेंट्रल जो बैंक है उसका एक फोरम है। जैसे भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार इसका फोरम है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना। इसके अलावा जापान से 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। अभी जो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 खेली गई चीन के शहर वुहान में, तो इसको जीता है जापान के खिलाड़ी केंटो मोमेटा ने मेन सिंगल में और महिला सिंगल में जीता है जापान की खिलाड़ी अकेने यामागुची। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है।
इसके अलावा जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान एक एशिया का देश है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो एबे। जापान की मुद्रा है जापानीज येन। और भारत जापान के साथ जो एक्सरसाइज करता है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका ने कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कर्नाटक राज्य का जो हाई कोर्ट है वो है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भी है। बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की स्पेस सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वाजुभाई वाला। और किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है उस राज्य का गवर्नर। तो कर्नाटक के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला, तो इन्होंने शपथ दिलाया है जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका को। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमारस्वामी। कर्नाटका में जो भाषा बोली जाती है वो है कन्नड़। केरल में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है मलयालम। तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है तमिल। आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है तेलुगु। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था 2 या 3 दिन पहले, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक परिवार एक नौकरी जो योजना है ये किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो 1 फैमिली 1 जॉब जो योजना है ये चलाई गई है सिक्किम राज्य द्वारा। और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। तो 4 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है, एक परिवार एक नौकरी जो योजना ये चलाई गई सिक्किम सरकार द्वारा, और इसी से मिलता जुलता नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना ये चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये 2 योजनाओं की आपको नाम याद रखना है, एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम सरकार द्वारा, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, नया नाम रखा गया प्रयागराज। और 2019 का जो कुंभ का मेला हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में। प्रयागराज जो शहर है 3 नदियों के संगम पे स्थित है। कौन सी नदियाँ? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती जो है अदृश्य नदी है। वर्तमान में जो दृश्य नदियाँ हैं वो हैं गंगा और यमुना। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश ने प्रथम अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की एक PDF खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पिछले 6 महीने की करंट अफेयर खरीद सकते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो है 300। ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेके 30 अप्रैल 2019 तक के हैं। और ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो या फिर किसी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमको इस मेल ID पे या फिर इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको ज़रूर प्रेस कर लेना, वरना आपको सुबह 5 बजे जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।